हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट ऑडियो सेशन में आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। हम आपको बताएंगे विस्तार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वो आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और उसके बाद शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपको बता दें, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी जी को सौंप दिया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू की। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की। उन्होंने साबरमती आश्रम वो आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहाँ से उन्होंने दांडी मार्च शुरू की और वहाँ से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और वहीं से 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की, 24 दिन लंबी यात्रा की। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी और दांडी पहुंचे 1930 को। वहां पर सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। यानी यहाँ से शुरू किया उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की। सुभाष चंद्र बोस गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने इनकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले पश्चिम से की थी। इसके अलावा एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। सम्राट यहाँ वो ब्रिटिश सरकार को कह रहा है, यानी ब्रिटिश हुकूमत को कह रहा है वो पत्रकार। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, यानी उस पत्रकार ने कहा क्या सम्राट को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। उसका उत्तर एक दूसरे समाचार पत्र जिसका नाम था स्टेट्समैन, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। ये कहा दूसरे पत्रकार ने, स्टेट्समैन के समाचार पत्रकार ने। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। उसके बाद और तमिलनाडु के तंजौर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचेनगौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और नमक बनाकर कानून तोड़कर भंग किया, तो उस वक्त तमिलनाडु में किसने किया था? तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालचारी। महात्मा गांधी के दांडी में विभिन्न राज्यों से सम्मिलित होने वाले सत्याग्रहों की संख्या थी। यानी जो महात्मा गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था सत्याग्रह, उनमें अलग अलग राज्यों से भी लोग आए थे, जिसमें गुजरात से 31 लोग थे, महाराष्ट्र से 13 थे, उत्तर प्रदेश से 8 थे, कच्छ से 6 थे, केरल से 4 थे, पंजाब से 3 थे, राजपूताना से 3 थे, बॉम्बे से 2 थे। इसके अलावा नेपाल से 1 था, तमिलनाडु से 1 था, आंध्र से 1 था, उत्कल से 1 था। इस तरह से ये भारत के अलग अलग कोने से लोग आए थे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ।
यानी जब गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पूछे तब उन्होंने विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए बात कही कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व यानी कि वर्ल्ड की सहानुभूति चाहता हूँ। सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व, यानी सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता धर्षणा में एक गोदाम था उसके ऊपर धाव बोलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और यरवदा जेल भेज दिया गया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धर्षणा नामक गोदाम के धावे से पहले गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया, जिसका आंसर होगा यरवदा जेल में। उनके स्थान पर अब गांधी जी तो चले गए यरवदा जेल, अब आंदोलन कौन चलाएगा? उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब गांधी जी को धर्षणा नामक गोदाम पर जब धावा बोलने से पूर्व गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके बाद सैन्य अवज्ञा आंदोलन को किसने चलाया, जिसका आंसर होगा अब्बास तैयब जी ने आंदोलन चलाया और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई अब्बास तैयब जी की। उसके बाद इस आंदोलन को चलाया श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धर्षणा नमक गोदाम पर दावे का नेतृत्व किया। यानी पहले गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, फिर अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर इस आंदोलन को चलाया सरोजिनी नायडू ने और उन्होंने धर्षणा नमक गोदाम दावे का नेतृत्व किया। इस लौह महसर घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। अक्सर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, जिसका आंसर होगा वेब मिलर। आगे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, यानी जब सैन्य आंदोलन चल रहा था उसी वक्त उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। यानी कि उसी दौरान खान अब्दुल गफर खान एक नेता थे, उनके द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन स्थापित किया गया जिसे रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन या रेड शर्ट संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ये सब किया खान अब्दुल गफर खान के रेड शर्ट मूवमेंट ने। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेड शर्ट मूवमेंट की स्थापना शुरुआत किसने की थी, किसने नेतृत्व किया था? आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान। और खान अब्दुल गफर खान ऐसे जब भारत विभाजित हुआ तो खान अब्दुल गफर खान पाकिस्तान में चले गए थे और वो ऐसे पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। इसके आगे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में सैन्य अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियत थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस रेजिमेंट ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया, तो इसका आंसर होगा गढ़वाल रेजिमेंट ने। सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडी नेलू ने किया। किसने किया? महिला ने किया, जिसका नाम था गैडी नेलू, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन भारत में किस राज्य में चल रहा था, जिसका आंसर होगा मणिपुर। इसके अलावा दिसंबर 1930 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। सैन्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता, यानी सैन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और वो असफल हो गया। उसकी असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय
हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से सेवा को हटाने का निश्चय किया। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? आपका आंसर होगा गांधी जी ने। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सैन्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका आंसर होगा लाहौर सत्र में। अगला, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? यानी जब दांडी यात्रा हुई तो उसके साथ क्या प्रारंभ हुआ था? उसके साथ प्रारंभ हुआ था सैन्य अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा दांडी यात्रा की गई, कब की गई? 1930 में की गई। सैन्य अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कब की थी? उन्होंने प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। इसके अलावा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था उन्होंने प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से, यानी गुजरात से। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, किससे संबंध है? नमक कानून को तोड़ने से संबंध है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? हमने बताया था कि दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। 24 दिन के बाद गांधी जी पूछे थे, साबरमती आश्रम से गांधी जी चले थे, दांडी पूछे थे। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन्हें बार बार ऑडियो को रिवाइज करें और सुनें और अपनी किसी बुक से पढ़ने की कोशिश करें, आपको समझने में आसानी होगी। हमारे आज के सेशन में इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन आता है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? हमने बताया था आपको कि जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में नागा जनजाति महिला गडीनेलू ने किया था और इसे ही जिया तरंग आंदोलन कहा जाता था। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारी ऑडियो सेशन लिखे हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।